बिहार सिपाही भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम रूप में आ गई है। बता दें कि बिहार सरकार ने 2023 में आवेदन मांगे थे, जिसमें 17.5 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 12 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब अंतिम प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता के लिए पुलिस मुख्यालय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी एडीजी ने पुलिस मुख्यालय पटना में प्रेस वार्ता कर दी है। सुनिए बिहार पुलिस भर्ती के एडीजी जितेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। केंद्रीय चयन पर्षद ने विज्ञापन 1/2023 प्रकाशित किया था। उसके बाद लिखित परीक्षाएं उसके लिए, उसके बाद अब सेकंड चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसके शेड्यूल से आप लोगों को माध्यम से सभी अभ्यर्थियों और सभी लोगों को अवगत कराने के लिए और सभी को ये बताने के लिए कि किन किन चीजों की तैयारी के साथ ये करना है। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे इस पर आऊंगा कि कब से हम ये आयोजित करने जा रहे हैं और कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञापन 1/2023 जून 2023 में प्रकाशित हुआ था और फिर इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। आवेदन ज्यादा थे, लेकिन वैध आवेदन जो पाए गए पूरी तरह से पूर्ण ये इतने थे। इनके लिए एडमिट कार्ड इशू किए गए और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों ने भाग लिया 11,95,101 और इसमें से 511 अभ्यर्थी इन कारणों से उनके कैंडिडेचर निरस्त हुए कि या तो वे कदाचार या लिप्त पाए गए या फिर उन्होंने अपने OMR और कुछ आंसर शीट और प्रश्न पुस्तिका आदि के गलत नंबर भरे, चाहे जानबूझ करके या फिर किसी और कारण से। तो लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के बाद 14/11/2024 को हम इसका परिणाम प्रकाशित कर चुके हैं। इसके आधार पर जो हमारा मापदंड है कि जितनी रिक्ति है उसके आरक्षण कोटिवार 5 गुना व्यक्तियों को हमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना है। तो इसके तहत हमने 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 और इसमें ट्रांसजेंडर की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल है। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी 3 माह की अवधि के लगभग, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही समय तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये परीक्षा हम आयोजित करेंगे शहीद राजेंद्र प्रताप सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में। प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ होगी और शारीरिक परीक्षा और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के साथ ही ये समापन होगा उसके लिए। तो शारीरिक परीक्षा के साथ साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से उन्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई अलग डेट दे दी जाएगी। पैट के कार्यक्रम की सूचना हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और जिसे अभी आज के दोपहर के 12 बजे से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज 21/11/2024 के 12 बजे मध्याह्न से इसको कर सकते हैं। ये परीक्षा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिषद के द्वारा संपन्न की जाएगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक संख्या में वरीय पदाधिकारियों, पुरुष एवं महिला सभी मिला करके हमारे लिए रिक्रूट किए जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों और महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1,600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1,400 रहेगी।
तो 1600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के जो है वो गर्भवती ना होने और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा। तो इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी और इनके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कितना अचीव करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वो सब विज्ञापन में प्रकाशित हैं, डिटेल में सभी जो है उसको सभी अभ्यर्थी उसका अध्ययन कर लें। जानते भी हैं क्योंकि समय से होता आ रहा है, काफी समय से, इसलिए सभी अवगत हैं, लेकिन फिर भी जो है वे पुनः उसका अवलोकन कर लें। पुरुषों की ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की माप ली जाएगी। इनके मापदंड सभी प्रकाशित हैं, उनको जो है वो देखेंगे। और इन सभी इवेंट्स में यानी कि ऊंचाई वगैरह में भी जो मिनिमम मापदंड हैं उनको क्रॉस करने वाले ही सफल होंगे, माने जाएंगे। दौड़ में, गोला फेंक में और ऊंची कूद में, इन सभी में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल में पास होना है, हर एक इवेंट में अलग अलग अभ्यर्थियों को पास हो। किसी भी एक इवेंट में फेल होने या असफल होने का मतलब है कि वे आगे के चरणों में भाग नहीं ले सकेंगे और वे बाहर हो जाएंगे।